कैलाश पर्वत भारत और तिब्बत में फैले हिमालय पर्वतों में मौजूद है। हिंदू धर्म के अनुसार ये भगवान शिव जी का निवास स्थान है। यहाँ पर वे पत्नी पार्वती जी और सवारी नंदी जी के साथ ध्यान लगाते हैं। कैलाश पर्वत सिर्फ हिंदुओं के लिए ही नहीं बल्कि अन्य और 3 धर्मों जैसे बौद्ध, जैन और बौन के लिए भी पवित्र स्थान है। जैन धर्म में इसे अष्टापदा कहा गया है, बौन धर्म में इसे टाइस कहा गया है और बुद्धिस्ट धर्म में इसे टैंग रिपोचे कहा गया है। इसी वजह से इन धर्मों का कैलाश पर्वत से अटूट आस्था जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत से भारत की 4 प्रमुख नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सतलुज, इंदुस और कर्नाली नदी भी निकलती है और चारों ही नदियाँ चारों अलग अलग दिशाओं में बहती है। कैलाश पर्वत के साथ ऐसे बहुत से रहस्य और चमत्कार जुड़े हैं जो दुनिया के लिए बहुत ही अनसुलझे हैं। अनक्लाइमेबल, कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं चढ़ पाया है। दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर हजारों लोग चढ़ चुके हैं, लेकिन कैलाश पर्वत पर किसी का न चढ़ पाना पूरी दुनिया को हैरान करता है। बहुत से लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन कुछ लोग कम ऑक्सीजन और हार्ट अटैक के डर से वापस आ गए। कुछ लोग रास्ता भूल गए, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि पर्वत में कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति है जो उन्हें पर्वत पर जाने से रोक रही है, जिस कारण कभी उनके सामने से रास्ता गायब हो जाता है तो कभी सामने बहुत तेज बर्फीले तूफान आने लगते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ते हुए बहुत से लोगों की मौत भी हो गई है। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के खतरे और बहुत से धर्मों के सम्मान को आद न करने के कारण सरकार द्वारा 2001 में इस पर्वत पर चढ़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। माना जाता है कि इस पर्वत पर चढ़ने वाले इकलौते इंसान बुद्धिस्ट साधु मिलेरप्पा थे, जो 12वीं सदी में कैलाश पर्वत पर चढ़े थे। टाइम ट्रेवल, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वालों का दावा है कि इस पर्वत के आसपास समय दुनिया के किसी भी हिस्से के मुकाबले ज़्यादा तेजी से बीतता है। पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत में उनके बाल और नाखून तेजी से बढ़ने लगते हैं। उनके अनुसार धरती के बाकी हिस्सों में 2 हफ्तों में जिनके बाल और नाखून बढ़ते हैं, उनके यहाँ सिर्फ 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। सेंट्रल एक्सिस, अमेरिकी और रूसी वैज्ञानिकों के बहुत से अध्ययनों के बाद माना जाता है कि कैलाश पर्वत धरती के बीच में स्थित है, यानी कि ये पर्वत पृथ्वी का केंद्रीय बिंदु है जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। माना जाता है संसार की चारों दिशा कैलाश पर्वत पर आकर मिलती है। वेदों और रामायण में इसका भी जिक्र किया गया है। माउंट कैलाश इज ए पिरामिड। रूस के वैज्ञानिकों के रिसर्च के अनुसार पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं है, बल्कि प्राचीन समय के उन्नत सभ्यता द्वारा बहुत ही बेहतरीन या अलौकिक तकनीक से बनाया गया पिरामिड है। रशियन खोजकर्ता डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्डाशेव के अनुसार कैलाश पर्वत इतने अच्छे तरीके से बना हुआ है कि ये प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनके अनुसार इस पर्वत पर बाकी पर्वतों की तरह ऊपर से त्रिकोणी न होकर चारों कोने वाली होना जो चारों दिशाओं को दर्शाते हैं, और इस पर्वत का धरती के बीच में स्थित होना दर्शाता है कि ये प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनका कहना है कि जब वो अपनी टीम के साथ यहाँ रुके थे तो रात के शांत वातावरण में कैलाश पर्वत के अंदर से किसी से बात करने और पत्थर गिरने जैसी कुछ आवाज़ें आ रही थी, जिस पर उनका कहना था कि इस पर्वत पर कुछ न कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें देख पाना संभव नहीं है। हिडन टाउन इन माउंट कैलाश, डॉक्टर एर्नेस्ट मुल्डाशेव के कैलाश में किसी के होने के दावों को इसलिए भी बल मिलता है क्योंकि प्राचीन मशहूर रशियन पेंटर निकोलस रोयरिच का विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर कोई गुप्त और जादुई नगरी है। इस जगह का जिक्र हिंदू और बुद्धिस्ट धर्मों में भी किया गया है, जिसे शंबला नाम दिया गया था। शंबला का एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है शांत जगह। हिंदुओं के विष्णु पुराण के अनुसार ये वही जगह है जहाँ विष्णु भगवान के अंतिम अवतार कल की भगवान जन्म लेंगे। माना जाता है इस जगह को सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनके मन में कोई पाप ना हो। चेंजिंग पोजीशन, कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश करने वाले बहुत से लोगों का दावा है कि यहाँ पर स्थान चमत्कारी रूप से खुद ही बदलने लगता है। उनके अनुसार जब भी वे आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो खराब मौसम की वजह से रास्ता खराब हो जाता है, लेकिन जब वे आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद फिर से पुरानी जगह पर वापस आ जाते हैं। कैलाश पर्वत के इस रहस्य और चमत्कार के कारण भी लोग आज तक कैलाश पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाए। स्वास्तिकता एंड ओम साइन, कैलाश पर्वत का एक और रहस्य ये है कि यहाँ सूरज ढलने के बाद इस पहाड़ की परछाई से स्वास्तिक का चिन्ह बनता है, जो कि हिंदू धर्म का धार्मिक चिन्ह है। इतना ही नहीं, जब पर्वत पर बर्फ गिरती है तो दक्षिण दिशा से देखने पर यहाँ ओम का चिन्ह बन जाता है, और ये भी हिंदुओं का धार्मिक चिन्ह है। मानसरोवर एंड राक्षसस्थल,
कैलाश पर्वत पर मानसरोवर और राक्षसस्थल नाम के दो झील है और इन दोनों झीलों की कहानी पुराणों से जुड़ी हुई है। माना जाता है हिंदुओं के देवता भगवान विष्णु जी मानसरोवर झील में शेषनाग के ऊपर बैठते थे और पुराणों में इसे ही क्षीर सागर कहा गया है। दूसरी तरफ राक्षस स्थल में माना जाता है कि रावण ने भगवान शिव जी की घोर तपस्या की थी। इन दोनों ही झीलों के गुण बिल्कुल अपने आप में अलग है। मानसरोवर झील का आकार सूर्य की तरह है और ये शुद्ध मीठे पानी का झील है। इसके विपरीत राक्षस स्थल का आकार टूटे जान की तरह है और यह खारे पानी का झील है जहाँ पानी में वे जीव जंतु व पौधे नहीं लगते। अपने नाम की तरह ही मानसरोवर झील हमेशा शांत रहता है, जबकि राक्षस स्थल में तूफान और ऊंची लहरें उठती रहती है। इन दोनों ही झीलों का सबसे बड़ा रहस्य ये माना जाता है किसी समय ये दोनों झील एक ही थे और अभी एक दूसरे के सामने ही मौजूद है, लेकिन इतने नज़दीक होने के बावजूद इन दोनों के गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है।